आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गाइस क्वेश्चन बोला कि if a vector, b vector, c vector are the mutually perpendicular vector, then the vector which is equally inclined to these vectors is। तो मुझे वो वेक्टर बतानी है जो a वेक्टर b वेक्टर के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो। ठीक है, तो गाइस यदि मैं मान लो कि लेट जो मेरा अननोन वेक्टर है, मतलब जो वेक्टर मुझे नहीं पता है, वो वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर। ठीक है, तब क्या होना चाहिए, यदि कोई भी अनदर वेक्टर होगा p वेक्टर, ठीक है, तो p वेक्टर के साथ a वेक्टर का एंगल होना चाहिए, वही एंगल होना चाहिए b वेक्टर के साथ, वही एंगल होना चाहिए c वेक्टर के साथ। ठीक है, तो यदि मैं सपोज मान लूँ कि p वेक्टर मेरा a ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन वाइज मैं चेक कर रहा हूँ, बिकॉज इससे यदि मैं करूँगा तो थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा। ठीक है, बट ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन में मुझे चूज करनी है, इसलिए मैं ऑप्शन वाइज चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज करूँ तो मैं मान ले रहा हूँ p वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ठीक है, तो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये भी बात जानते हैं यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब ये होता है कि उसका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0, b वेक्टर डॉट a वेक्टर डॉट b वेक्टर, बिकॉज ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, सिमिलरली b वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 0 एंड a वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ जब मुझे इतना कंडीशन पता चला और ये भी मैं मान लें कि अननोन वेक्टर मेरा p है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन को यदि चेक करूं तो p वेक्टर इक्वल टू दिस, तो a वेक्टर के साथ इसका एंगल निकालना होगा। ठीक है, सो a डॉट p इज इक्वल टू a वेक्टर इन डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं a डॉट a करूँगा तो मॉड ऑफ ए डॉट ए बनेगा प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बनेगा, तो इस वाले इक्वेशन से ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की वैल्यू 0 हो जाएगा, सो 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे आया ए डॉट पी इज इक्वल टू ए डॉट ए। ठीक है, ए डॉट पी क्या लिखूंगा मैं, मॉड ऑफ पी कॉस थीटा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर, तो एक मॉड ए कैंसल्स, यहाँ से मुझे कॉस थीटा आया कितना, मॉड ऑफ ए अपॉन कॉस थीटा। ठीक है गाइज, सिमिलरली यदि मैं बी वेक्टर के साथ इसका एंगल निकालूं तो बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर करना होगा, सो बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, नाउ चूंकि ए बी सी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी यहाँ से पहला टर्म जो बनेगा वो 0 हो जाएगा इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, फिर दूसरा बी डॉट बी बनेगा, सो बी डॉट बी, फिर तीसरा बी डॉट सी, तो वो भी 0, और यहाँ पे बी डॉट बी क्या बनेगा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे कॉस थीटा जो आया वो आया मेरा बी वेक्टर बी, यहाँ पे मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो एक बी कैंसल्स, तो यहाँ से पी आया, सो मॉड ऑफ बी का वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस थीटा मेरा आया मॉड ए अपॉन में कॉस थीटा इंटू मॉड बी, और यहाँ पे मॉड बी आ गया, तो ए और बी पे डिपेंड किया तो इक्वल एंगल नहीं बना रहा है, मतलब यहीं से ऑप्शन मेरा 1 रॉन्ग हुआ। ठीक है, जब बी ऑप्शन की बात करूँ तो बी वेक्टर में पी वेक्टर इज इक्वल टू है मेरा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी प्लस सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसके लिए भी करूँगा, ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे सेम ए डॉट ए अपॉन मॉड ए प्लस बी डॉट ए अपॉन मॉड बी प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड सी। ठीक है, तो बी डॉट ए की वैल्यू यहाँ से 0, तो ए 0, फिर सी डॉट ए की वैल्यू 0, तो यहाँ से मुझे आया ए डॉट पी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ए डॉट पी क्या बोलूँगा मैं, मॉड ऑफ पी कॉस थीटा, यदि दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो, और यहाँ पे ए डॉट ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, सो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो एक मॉड ए यहाँ से कैंसल्स और एक मॉड ए यहाँ से, तो यहाँ से मुझे आया कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ पी। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं बी वेक्टर के साथ इसका एंगल निकालूँ तो यहाँ पे मैं बोलूँगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी प्लस सी वेक्टर अपॉन मॉड सी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ना, सो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, तो ए बी सी परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी 0 बी डॉट सी 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे आया मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन मॉड बी, और ये था मेरा क्या बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, और बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर मेरा मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा कॉस थीटा आया
cos थीटा इज इक्वल टू एक बी से एक बी और एक बी से एक बी, ठीक है। सो 1 अपॉन मॉड ऑफ पी, ठीक है। यहाँ से आया मेरा 1 अपॉन मॉड ऑफ पी, यहाँ भी आया मेरा 1 अपॉन मॉड पी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि ए वेक्टर के साथ भी इक्वल बना रहा है तो बी वेक्टर के साथ भी इक्वल बनाएगा, सिमिलरली सी वेक्टर के साथ भी इक्वल बना देगा। हिंस बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।